दोस्तों, क्या आज हम पहाड़ को पूरी तरह से बिसरते जा रहे हैं? पहाड़ की सुंदरता को टीवी पर या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तो हमने बहुत देखा है, लेकिन क्या कभी हम पहाड़ की इन अनछुई वादियों में रहने वाले लोगों के कष्ट को देख पाए हैं? यदि नहीं, तो आइए हिमालयन हैशटैग्स के साथ और हम बात करते हैं अस्कोट से आराकोट अभी और समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार यह विकास की अंधी दौड़ हमें हमारी जड़ों से ही, अर्थात हमारी सभ्यता, संस्कृति, हमारे रीति रिवाजों एवं हमारे त्योहारों के साथ ही पहाड़ तथा मानव के बीच हजारों वर्ष पूर्व से बने हुए पारस्परिक संबंधों को ही विस्मृत कराती चली आ रही है। हमारे प्राकृतिक संसाधनों जैसे जंगल, नदियों, वायु, जीव जंतुओं, इन सब से पृथक कराती चली आ रही है। उत्तराखंड के पहाड़ों के इस अनकहे दर्द को समझने का सर्वप्रथम प्रयास स्वर्गीय सुंदरलाल बहुगुणा की प्रेरणा से नैनीताल डीएसबी कैंपस में इतिहास विभाग के प्रोफेसर एवं इतिहास पर दर्जनों पुस्तक लिखने वाले, खासकर पहाड़ों पर दर्जनों पुस्तक लिखने वाले डॉक्टर शेखर पाठक के नेतृत्व में 4 क्रांतिकारी लोगों के द्वारा 25 मई 1974 को इसकी शुरुआत की गई थी, जिसमें कि 45 दिनों तक लगातार उत्तराखंड के बिल्कुल पूर्व में अस्कोट नामक स्थान से, जो कि नेपाल बॉर्डर के पास है, वहां से लेकर गढ़वाल में उत्तरकाशी में आराकोट गांव तक चलने वाली यह यात्रा हमारे पूरे उत्तराखंड के जीवन दर्शन को समझने के लिए पर्याप्त होगी, ऐसा उनका विश्वास था। उनके साथ इस यात्रा में श्री शमशेर सिंह बिष्ट, कुंवर प्रसून एवं प्रताप शिखर भी रहे। क्या आपको पता है कि इस यात्रा को प्रारंभ करने के लिए 25 मई का दिन ही क्यों चुना गया? क्योंकि 25 मई को ही महान क्रांतिकारी श्रीदेव सुमन, जिन्होंने टिहरी राजशाही के अंतर्गत चल रहे तानाशाही पूर्ण राजतंत्र के विरुद्ध संघर्ष करते हुए, उसका विरोध करते हुए 84 दिनों की भूख हड़ताल के बाद अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। दोस्तों, अस्कोट आराकोट यात्रा 1150 किलोमीटर की पैदल दूरी तय करती है। यात्रा अभियान के संस्थापक पद्मश्री डॉक्टर शेखर पाठक ने बताया कि ये यात्रा हिमालय को समझने की ठीक पहल है। पहाड़ में हर 10 साल में होने वाली अस्कोट आराकोट यात्रा का उत्तराखंड के 350 सुदूर गांवों, नदियों के किनारे, 16 बुग्यालों, 20 खरक और 5 जनजाति क्षेत्रों से गुजरती है तथा 1150 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह यात्रा पिथौरागढ़ के पांगू से प्रारंभ होती है। गांव, समाज और पहाड़ को समझने के लिए कोई भी पहाड़ी इस यात्रा का हिस्सा बन सकता है। इसके लिए आयोजकों के द्वारा जारी एक फॉर्म भरकर कुछ सवालों के जवाब देने होते हैं। यात्रा अभियान के संस्थापक डॉक्टर शेखर पाठक ने बताया कि अस्कोट आराकोट जैसी यात्राएं हिमालय को समझने की ठोस पहल है। 1974 और इसके हर 10 साल बाद हिमालय क्षेत्र की इस यात्रा ने 1984, 1994, 2004 और 2014 में पड़ाव पार किए। सुंदरलाल बहुगुणा से प्रेरित होकर शुरू हुई इस यात्रा के मार्ग से गुजरने वाली प्रमुख सहायक नदी घाटियों का अध्ययन करती हुई जाती है। 25 मई 1974 को श्रीदेव सुमन की जयंती पर राजकीय इंटर कॉलेज अस्कोट से यात्रा प्रारंभ हुई, जो 45 दिनों में 750 किलोमीटर के दौरान 9 से 14,000 फुट तक के 3 पर्वत शिखरों के साथ ही 200 से अधिक गांवों, कस्बों से गुजरी। पहली ही यात्रा में युवा पथिकों ने पहाड़ का पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर होने वाली कमियों को चिन्हित किया, जो कालांतर में पहाड़ विमर्श का हिस्सा बनी। यात्रा के प्रणेता स्वर्गीय सुंदरलाल बहुगुणा तथा यात्रा के प्रमुख 4 शिल्पियों में से 3 कुंवर प्रसून, प्रताप शिखर, शमशेर बिष्ट नहीं रहे, लेकिन प्रोफेसर डॉक्टर शेखर पाठक इस यात्रा का नेतृत्व करते हैं। अब प्रश्न है कि कौन इस यात्रा का हिस्सा बन सकता है। यात्रा दल में पहाड़ की पूरी या आंशिक हिस्सेदारी के लिए पहाड़ को वास्तविक गहराई से जानने समझने वालों को जगह मिलती है। यह यात्रा मनोरंजन या सैर सपाटे के लिए बिल्कुल नहीं है।
पदयात्री के पास पिट्ठू, स्लीपिंग बैग, एक प्लेट, पानी की बोतल, जरूरी गर्म कपड़े, डायरी, कॉपी, पेन, कैमरा, रिकॉर्डर हो तो बहुत बेहतर होगा। अब जानते हैं कि यह यात्रा किन किन पड़ावों से होकर गुजरती है। यह यात्रा पांगू, अस्कोट, मुंशियारी, नामिक, मानातोली, रैणी, जोशीमठ, गोपेश्वर, तुंगनाथ, मंडल, ऊखीमठ, फाटा, त्रिजुगी नारायण, घुत्तू, बूढ़ा केदार, उत्तरकाशी, बड़कोट, पुरौला, त्यूनी होते हुए आराकोट में समाप्त हो जाती है। यह भी एक दुर्लभ संयोग है कि जिस वर्ष भी उत्तराखंड के सामाजिक परिवेश को जानने समझने के लिए यात्रा की गई, उसी वर्ष उत्तराखंड के समाज में बड़े आंदोलन भी जन्मे, जैसे कि 1974 में चिपको आंदोलन, 1984 में नशा नहीं रोजगार दो आंदोलन, 1994 में उत्तराखंड आंदोलन का उभरना एक संयोग था। इस वर्ष 2024 में छठा अस्कोट आराकोट अभियान आगामी 25 मई 2024 से प्रारंभ होगा। यह इस अभियान का 50वां यानी स्वर्ण जयंती वर्ष होगा। इस बार अभियान की प्रमुख थीम स्रोत से संगम रखी गई है, ताकि नदियों से समाज के रिश्तों को गहराई से समझा जा सके और उनकी सेहत पर पड़ रहे दबावों को सामने लाया जा सके। इस प्रकार आज हमने जाना कि कुछ जागरूक लोग मिलकर दुरूह भौगोलिक परिस्थितियों वाले इस पहाड़ी राज्य के प्रति निरंतर अपनी समझ विकसित करते हुए लोगों को भी प्राकृतिक संसाधनों के धारणीय दोहन के लिए जागरूक कर रहे हैं। इस यात्रा के स्वर्ण जयंती वर्ष में प्रवेश करने पर हम डॉक्टर शेखर पाठक एवं अन्य स्वयंसेवियों को राज्य की पहचान के लिए अथक प्रयास करने हेतु उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तथा इस वर्ष जुलाई माह में इस यात्रा के संपन्न होने के अवसर पर एक विस्तृत वीडियो के साथ आपके मध्य उपस्थित होने का प्रयास करेंगे। जय हिंद।